हेलो दोस्तों। आपका मैं संजय नटवाड़िया यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं और उसी के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी कि ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये आने लग गया अपन को, ये आधार है। अगर ये आने लग गया अपन को, तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं या आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें अपन को कहीं पे भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कि कार्बन का अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि कार्बन में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। अपने पास कार्बन कितने टाइप्स का होता है। तो कार्बन जनरली बात की जाए तो कार्बन यानी कि इसको वर्गीकरण बोलते हैं। और कार्बन जो होता है ना अपने पास में, वो अपने पास में एक होता है 1 डिग्री कार्बन, बोले तो प्राइमरी, यानी इसको मैं बोल सकता हूं प्राथमिक। एक होता है दोस्तों अपने पास में 2 डिग्री कार्बन, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक कार्बन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट चलता है अपने पास में वो है 3 डिग्री कार्बन, जिसको अपन टर्सरी बोल सकते हैं, यानी तृतीयक बोला जाता है। ऐसे अपने पास में एक कार्बन होता है 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, चतुष्क कार्बन। ऐसे करके अपने पास में कार्बन जो होता है दोस्तों, वो अपने पास में टोटल 4 टाइप का होता है। एक होता है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री और एक होता है 4 डिग्री कार्बन। बात आई कि सर 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन जनरल चीजें। जो 1 डिग्री कार्बन है इसमें सिंपल सी कहानी है कि मान लो ये कार्बन है और इसके साथ में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। एल्काइल ग्रुप यानी ये भी कार्बन ही होता है। क्या होता है, कार्बन। यानी एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अगर किसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं यानी 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और अगर 3 जुड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाना है। ठीक है। और अगर 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 4, यानी जिसके चारों ओर क्या है, कार्बन ही कार्बन है, तो वो क्या हो जाना है, अपने पास में 4 डिग्री हो जाना है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल्स लें दोस्तों, तो एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, ये अपने पास में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। अब इसमें पूछा गया है कि बताइए 1 डिग्री कार्बन कितना है। तो देखो ये एक कार्बन है, इससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है। कितना कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। इससे भी सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री। ये भी कौन सा है, 1 डिग्री है। ये भी कौन सा है, 1 डिग्री है। और ये भी कौन सा है, 1 डिग्री है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करें, देखो इस कार्बन को देखोगे तो इससे 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं। कार्बन ही जुड़े होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। तो कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन। तो ये कितने डिग्री हो जाना है, 3 डिग्री हो जाना है। आगे मैं बात करूं, जैसे ये कार्बन लिया मैंने, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन तो इधर जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, यानी कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन, 1 और 2। तो ये कितने डिग्री हो जाना है, 2 डिग्री हो जाना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन, जैसे नेक्स्ट बात किया मैंने, ये कार्बन है। अब इस कार्बन से 1, 2, 3 और 4 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कितने डिग्री हो जाना है, 4 डिग्री हो जाना है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कि जैसे अपन को एक कार्बन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर किसी कार्बन से और 3 कार्बन जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और किसी कार्बन से अगर 4 कार्बन अटैच होंगे, 4 कार्बन बाइंड होंगे, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलूंगा, क्योंकि कई बच्चों की कहना था कि इंग्लिश में पढ़ाओ सर, कई बच्चे कहते हैं कि सर प्योरली हिंदी में पढ़ाओ। तो ध्यान रखें, दोनों को मेंशन करके चल रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो ये एक सिंपल सी कहानी थी। सर ये कहाँ यूज होता है, तो इसको आपको कई बार आता है। जैसे आपको कहा गया कि 1 डिग्री एल्कोहल, आपको कहा गया 2 डिग्री एल्कोहल, आपको कहा गया 3 डिग्री एल्कोहल,
तो ये क्या होते हैं, उनके पहचानने में ये अपना कंसेप्ट जो है ना वो बहुत काम का है, यूजफुल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होगा। तो सबसे पहले अपन ने लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, यानी कि एक कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रुप्स, डिग्री ऑफ ग्रुप, यानी कि समूह की डिग्री, यानी समूह अपने पास में कौन सी डिग्री का होगा या समूह की क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपको ध्यान रखना है कि जैसा कार्बन है, जैसा कार्बन है, जैसा कार्बन है उससे जुड़े, जैसा कार्बन है उससे जुड़े यानी अटैच ग्रुप्स बी, यानी समूह बी वैसे ही होंगे, जैसा कार्बन है उससे जुड़े हुए समूह भी वैसे ही होंगे। सर इसका मीन क्या है, यानी कि अपने पास देखो, ये अपने पास में है, आपको यूं दिया हुआ है CH3 CH2 और मान लो यहां पे ये OH दिया हुआ है, CH3 CH2 और क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है। अब आपने यहां पे पूछा गया कि एल्कोहल कितना डिग्री है, इस एल्कोहल के बारे में पूछा गया है कि एल्कोहल का डिग्री क्या होगा। ठीक है, अब आप लोगों को इस एल्कोहल का डिग्री देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कार्बन को, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की क्या देख लो, डिग्री देख लो। जब इस कार्बन की डिग्री देखोगे तो आपको पास में ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन जुड़े होने के कारण ये कार्बन क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो फिर ये एल्कोहल भी क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा, क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, आपको कहा गया तृतीयक, यानी कि इसको बोले तो ट्रसरी ब्यूटाइल एल्कोहल या ब्यूटाइल क्लोराइड लिख देता हूं मैं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, कि आपको तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, कॉमन नेम गिवन है, इस कॉमन नेम के आधार पे आपको क्या बनानी है, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। अब जब आपको दे रखा है कि तृतीयक ब्यूटिल दे रखा है, यानी इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन ये कार्बन कैसा है, ट्रसरी है, तृतीयक है। ठीक है, तो सर तृतीयक क्या होना है, तो तृतीयक के लिए आपको ध्यान रखना है कि देखो ये कार्बन है, इसके साथ तृतीयक लिखा हुआ है, मतलब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, 3 कार्बन, 1 2 3। तो ये कार्बन अपने पास क्या हो जाना है, तृतीयक हो जाना है, क्या हो जाना है, तृतीयक। ये ट्रसरी हो गया। ये पूरा ग्रुप में कितने कार्बन है, 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ट्रसरी ब्यूटिल क्लोराइड इसको बोला जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, अपने पास क्लासिफिकेशन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि अपन को बार बार इनको कॉमन नेमिंग में यूज करना होता है कि यहाँ कार्बन जैसे आपके ग्रुप्स आ जाएंगे, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बोल दिया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बोले जाते हैं। अच्छा, बात आगे क्या निकल के आती है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 4 डिग्री हाइड्रोजन एंड ग्रुप्स, यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन और समूह नहीं होते हैं, कोई भी हाइड्रोजन 4 डिग्री नहीं हो सकता और कोई भी समूह 4 डिग्री नहीं हो सकता। अब बात आती है यहां पे कि सर कैसे, आप सुनो मेरी बात को, कि ये अपने पास में एक 4 डिग्री कार्बन है, कितना डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है। क्या 4 डिग्री कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई है, तो इसके साथ में और कोई भी ग्रुप जुड़े नहीं सकता, अदर ग्रुप्स इसके साथ में बाइंड नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन या कार्बन अदर ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है, केवल 3 डिग्री तक ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आपके यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें, तो अपने पास क्वेश्चन आ गया है यहां पे, हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन
ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, ठीक है, आपको ये कंपाउंड गिवन है, और ये कंपाउंड देकर आपको पूछ लिया कि इसमें कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। अब इसके लिए कैलकुलेट कैसे करना है वो सुन लेना। देखो, अपने पास में सबसे पहले कार्बन की डिग्री डिसाइड करनी है। ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री है, ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री है, और ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पे बात करें अपन, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री हो जाएंगे। यानी कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो ये 3। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, और इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। यानी इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ एक ही 2 डिग्री कार्बन है, तो इसमें कितने हो जाने हैं, 2 हो जाने। और एक है अपने पास 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो कितना हो जाना है, 1 हो जाना है। तो दोस्तों अपन को ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इसमें कितने 1 डिग्री या कितने 2 डिग्री या कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, या कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री कार्बन से अटैच सभी हाइड्रोजन्स क्या हो जाने हैं, 1 डिग्री हो जाने हैं। 2 डिग्री कार्बन से अटैच सभी हाइड्रोजन्स क्या हो जाने हैं, 2 डिग्री, और 3 डिग्री से अटैच सभी हाइड्रोजन्स क्या हो जाने हैं, 3 डिग्री हो जाने हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, 4 डिग्री हाइड्रोजन और ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन था इन कंपाउंड्स का, यानी कार्बन का। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, अमीन्स के लिए भी आता है, अमाइंस जिनको बोलते हैं। ये अमाइंस भी अपने पास 1 डिग्री अमाइन होता है। 1 डिग्री अमाइन क्या होता है कि ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ये नाइट्रोजन है, इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर 3 है, यानी ये नाइट्रोजन है, इसके साथ में अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में? यस, अगर आप एफएसओ की तैयारी करें तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आईआईटी जेईई और नीट में भी मिलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जब पेपर सोल्व करें वहां मिलता है। एक बार लैब असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि इसमें कितने 4 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, या सर 4 डिग्री अमाइन पूछा था। ठीक है, तो ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा गया लैब असिस्टेंट, और ये अभी पूछा गया, लेटेस्ट में ही है, शायद 2022 में लगा था, उसी में पूछा गया था कि इसके अंदर कितने 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस होंगे, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन ने सबसे पहले बात की कार्बन की, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। जैसा कार्बन है उससे जुड़े हुए समूह भी वैसे ही होंगे, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन एंड ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और चारों वैलेंसी ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, अदर कार्बन से ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो वहां पे उसकी 4 डिग्री हाइड्रोजन्स और अदर ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है। ऐसे अपन ने अमाइंस के बारे में बात किया, तो अमाइंस एक 1 डिग्री अमाइन होता है, एक 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। अगर नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हो, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो वो 1 डिग्री हो जाएगा। 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो दोस्तों, इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आगे आता है कुछ कार्बन्स की कहानी, ये भी आती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कार्बन एंड ग्रुप्स। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन एंड ग्रुप्स। ठीक है, कि कौन कौन सा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन होते हैं या ग्रुप्स होते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो ये कोई श्रृंखला गिवन है और यहाँ पे जेड जुड़ा हुआ है, ये जेड एनी ग्रुप, और एनी ग्रुप यानी ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये अपने पास में फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, एनाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा होगा।
अच्छा, इसमें भी कार्बन में हो सकता है, तो उस कार्बन को कंसीडर नहीं करना है। उससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा होगा। इससे आगे जुड़ा हुआ क्या होगा? बीटा। इससे आगे गामा, और इससे आगे वाला डेल्टा। यानी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा हो जाएगा अपने पास में? अल्फा। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सभी कार्बन क्या होंगे? बीटा। बीटा से जुड़े हुए सभी कार्बन क्या होंगे? गामा। और गामा से जुड़े हुए सभी कार्बन क्या हो जाएंगे? डेल्टा हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर ये भी यूज होते हैं क्या? यस। जैसे आपको एक रिएक्शन बताऊं मैं, HVZ रिएक्शन। ठीक है, ये HVZ, इसका पूरा नाम तो होता है हेल वोलार्ड जेलेंस्की। ठीक है, और इस रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिव HVZ रिएक्शन, यानी कौन HVZ रिएक्शन देता है? सुनना, कौन देता है? क्वेश्चन ये बनाए कि कौन देता है, तो यहां पे अपन कहते हैं जनरल सी कि कौन देता है। उसमें एक सिंपल कहानी लिखा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड। आप अभी रिएक्शन को, ये नहीं कि आपको रिएक्शन अभी पढ़ना है, अभी याद करना है, ये जनरल चीज बताया है कि इसका कैसे यूज होता है। अपने एक क्वेश्चन बनता है तो मैंने एक जनरल चीज बताई है आपको, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये देखना आना चाहिए कौन देता है। तो यहां लिखा है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स, यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल। ठीक है, यानी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वही अम्ल क्या देते हैं? HVZ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे आपके ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दे रखा है HCOOH। क्या ये HVZ रिएक्शन देगा? क्या ये HVZ रिएक्शन देगा? फॉर्मिक एसिड। तो यहां पे सिंपल सी कहानी है कि HVZ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास HCOOH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए नहीं देगा। लेकिन मैं यहीं पे लिखूं एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इस कंडीशन में बात करूं तो देखो, ये अपने पास में फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां से सिंपल सी कहानी है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अतः ये HVZ रिएक्शन देगा। तो आपको किस टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं उसके बारे में भी ध्यान रखना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कार्बन वाले मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन इन कंपाउंड, यानी कि या इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो गिवन कंपाउंड है, उसमें कितने बीटा हाइड्रोजन है, और ये गिवन कंपाउंड क्या है? ये है। ठीक, ये कोई कंपाउंड गिवन है, और इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने बीटा हाइड्रोजन है। अब आपको सबसे पहले देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा हो जाएगा? बीटा। ठीक है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होगा? बीटा होगा। तो यहां पर सिंपल सी कहानी है, कितने बीटा हाइड्रोजन हो जाने इसके पास में? इसके पास बीटा हाइड्रोजन हो जाने कितने? 3। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके पास कितने बीटा कार्बन है और कितने बीटा हाइड्रोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जिसका आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन ही है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, फिर अमाइंस पढ़ा, फिर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन्स पढ़ लिए। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और आती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक आता है अपने पास में आइसो ग्रुप। क्या आता है? आइसो। इस आइसो ग्रुप में क्या होता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, एंड ऑफ कार्बन चेन देखना है, एंड ऑफ कार्बन चेन। फिर इसका मतलब क्या हुआ?
यानी कि कार्बन श्रृंखला जो है का सिरा देखना है या छोड़ देखना है, ठीक है। जैसे मैंने ये कार्बन, इसमें होता क्या है ये, वैसे ये होता है CH3 CH3। अगर किसी भी कार्बन चेन के एंड पर ऐसा ग्रुप मिले, किसी भी कार्बन चेन के एंड पर ऐसा ग्रुप मिले तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आइसो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये ग्रुप ले लिया मैंने। अब इसके अंदर देखो, इसमें दो एंड पॉसिबल हैं, एक ये एंड हो गया और एक एंड ये है। क्या इस एंड पर, किसी भी एंड पर सेकंड लास्ट कार्बन से दो मथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो। तो ऐसी स्थिति आ गई तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, इसका नोमेनकल्चर कैसे होता है, ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनकल्चर बहुत सिंपल सा है। नाम से पहले सबसे पहले क्या लिखना है, आइसो। क्या लिखना है, आइसो। फिर रूट वर्ड, ठीक है। फिर प्राइमरी सफिक्स, या इसके अंदर मैं लिखूं तो यहां लिख सकता हूं, अगर अपने पास केवल एल्केन तो एन लिख देंगे, डबल बॉन्डेड होगा इन लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो आयन लिख देंगे, या क्या लिख देंगे, वाईएल, और फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस कंपाउंड के अंदर बात करें अपन, तो इस कंपाउंड में सबसे पहले आइसो आ रहा है तो क्या लिख दिया जाएगा, आइसो। कितने का, टोटल कार्बन गिन लो, टोटल कार्बन, टोटल कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, ठीक है। और सारे के क्या हैं, एल्केन है। क्या है, एल्केन। जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा, ये एक चीज और ध्यान रखना, जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हमेशा रूट वर्ड के साथ में वाईएल और फिर क्या लिखा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है या अपने पास में सिंपल सी कहानी है कि यहां सब्स्टिट्यूट भी आ सकता है, जैसे क्लोरीन वलोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, ऐसी कंडीशन। तो ये हेक्स हो गया। अब यहाँ पे ये एल्केन है, तो एल्केन है तो क्या लगा देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। जैसे मैंने ये ले लिया, एग्जाम्पल लें अपन, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, CH3OH। अब इस कंपाउंड में देखें तो यहां पर देखते हैं अपन, तो यहां पर देखो ये वाली कंडीशन आ गई, तो ये क्या है, आइसो है। क्या है, आइसो। एक चीज और ध्यान रखना आइसो के अंदर, कि आपको ये यूं भी लिखा हुआ मिल, 3 कार्बन का होता है तो 3 कार्बन में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 3 कार्बन में ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखें। अब ये हो गया आइसो। अब इस कंपाउंड का नेम लिखना है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, आइसो। अब इसमें टोटल कार्बन गिनो, टोटल कार्बन कितने, 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। अब बात आई कि सर इसके साथ वाईएल लगेगा, एन लगेगा, इन लगेगा या आयन लगेगा। तो देखो यहां पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो मैंने क्या कहा, इसके साथ क्या लगेगा, वाईएल लगेगा। तो आप यहां पे क्या लिख दो, वाईएल प्लस फंक्शनल ग्रुप कौन है, ओएच, और OH को अपन कॉमन नेम में बोलते हैं एल्कोहल, तो यहां क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पूरा नाम हो गया इसका आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कि अपन को आइसो का जब भी नेम लिखना है तो नेम लिखने से, नेम के लिए फॉर्मूला ध्यान रखें कि सबसे पहले क्या लिखें, आइसो, उसके बाद में रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद में अगर एल्केन है तो क्या लिख दें, एन लिख दें, अगर एल्कीन है तो क्या लिख दें, इन, और एल्काइन है तो क्या लिख दें, आइन। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसके साथ क्या लिख दें, वाईएल प्लस फंक्शनल ग्रुप लिख दिया जाएगा। अब कई बार क्या होता है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, कि एक तो आपको स्ट्रक्चर देकर, स्ट्रक्चर गिवन हो, उसका नेम लिखवा दे, पहली पॉसिबिलिटी ये होती है।
और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि नेम गिवन हो तो उसकी क्या पूछ ले, स्ट्रक्चर पूछ ले। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है इसमें कि या तो नेम देकर स्ट्रक्चर पूछ सकता है या स्ट्रक्चर देकर क्या पूछ सकता है, नेम पूछ सकता है। अब जैसे ये तो मैंने सिखा दिया कि आपको स्ट्रक्चर गिवन हो तो कैसे नेम लिखना है आईएसओ के लिए, लेकिन आपके पास में अगर नेम गिवन हो तो कैसे लिखना होगा। जैसे आपके पास में नेम गिवन है आइसोब्यूटीन, क्या है, आइसोब्यूटीन। सबसे पहले आप क्या करें, जितने भी कार्बन है इसके पास में, जितने भी कार्बन है इसके पास में, उससे एक कम कार्बन की चेन बना ले, सिंपल सी। तो कितने कार्बन इसके पास, टोटल 4 कार्बन थे, तो एक कम कार्बन, 3 कार्बन की। और फिर क्या करें, किसी भी एंड से सेकंड नंबर के कार्बन से एक मथाइल ग्रुप जोड़ दें, तो ये मथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब बात आई अपने पास में कि ब्यूटीन है, तो यहां पे आप लोग देखो तो क्या आ रहा है, इन आ रहा है। इन का मतलब क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा, डबल बॉन्ड लगा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में आइसोब्यूटीन। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटीन। ठीक है, जैसे आपको दे दे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्या दे दे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब आप देखो यहां पे ये आइसो यानी ब्यूटाइल, सबसे पहले कार्बन देख, कितने कार्बन है, 4 हैं, तो आप 3 कार्बन की चेन बनाएं और एक कार्बन को यूं लगा दें, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। बाकी सभी कार्बन की वैलेंसी जो एंड वाले कार्बन है उनकी वैलेंसी को CH3 और ये H, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो इस कार्बन के साथ क्या लगा दें, क्लोरीन लगा दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि या तो अपन को स्ट्रक्चर देकर क्या पूछ सकता है, नेम, या नेम देकर क्या पूछ सकता है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक को आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे अपने को ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो अब इसका नाम लिखने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, जब इसको नाम लिखने की कोशिश करो तो यहां सिंपल सी कहानी, तो आप देखेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाना है अपने पास में, देखो सबसे पहले अपन कार्बन काउंट करेंगे तो कितने हो जाने, 1 2 3 4 और 5। क्या आइसो आ रहा है क्या, यस सर, तो ये आइसो हो गया। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 5, तो 5 को मतलब हो गया पेंट। ठीक है, अब देखो बी आर आ रहा है, तो ना एन आएगा, ना इन आएगा, ना आइन आएगा, इसमें क्या आएगा, वाई एल आएगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे, वाई एल, तो आइसो पेंटाइल, और क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ऐसी और भी चीजें आती हैं, इसके आइसो के बाद में एक आता है अपने पास में नियो। आइसो के बाद में क्या आता है, नियो आता है। अब इस नियो में क्या है कि ये भी सेम कंसेप्ट है, नियो में भी ये वाली अगर किसी भी एंड पर ये वाली कंडीशन मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नियो बोलेंगे। एंड पर ध्यान रखना, ये किस पे होना चाहिए, एंड पर होना चाहिए। अगर एंड पर ऐसी स्थिति आ रही, कार्बन चेन के एंड पर ऐसी स्थिति आ रही है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, नियो बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, नियो। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया इसका, अच्छा इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, नेम के बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। नेम वही है, सबसे पहले नियो लिखो, इसके बाद में लिखो अपने पास में रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद में लिखो वही एन, इन, आइन या फिर वाई एल, और साथ में क्या लिख दो, कोई भी ग्रुप नेम, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ उसका नेम लिख दो। ठीक है, अब ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, पर अभी बताते हैं कि रूट वर्ड क्या होगा। जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का आपको नेम लिखना है, तो यहां पे क्या आ गया, नियो आ गया। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंट। अच्छा, ये ना एल, सिंपल सी कहानी है कि इसकी एक वैलेंसी अभी फ्री है, जब किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी फ्री होगी तो उसके साथ क्या जोड़ देंगे, वाई एल। ठीक है, जब इसको जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नियो पेंटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। जैसे आपको ये कंपाउंड दिया मैंने,
ये एक कंपाउंड दिया हुआ है और बोला गया कि इसका नेम क्या होगा। जब इसका नेम लिखेंगे तो इसका नेम जो होगा, अपने पास टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और नियो आ रहा है तो ये क्या हो जाना है, नियो। देखो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये नियो आ गया ना यहाँ पे। अब तो इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो नेम क्या हो जाना है इसका, देखो नियो, टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट और साथ में क्या लग जाना है, एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो ये कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, नियोपेंटेन होगा। क्या होगा, नियोपेंटेन। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि नियोपेंटेन या ऐसे कंपाउंड्स आए तो उनको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत शानदार कंपाउंड्स हैं जिनका आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन्स, उसके बाद में कुछ नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं, उन्हीं में आगे और भी पोजीशंस आती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक आता है बेंजाइल, ठीक है। तो बेंजाइल क्या होता है कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन से क्या जुड़ा हो, CH2 ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोल देते हैं अपन, बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल, ठीक है। इसके अलावा एक आता है अपने पास में वाइनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इसके साथ कोई भी जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, वाइनिल हो जाएगा। एक होता है एलेलिक, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको क्या बोल देंगे, एलेलिक बोल देंगे। अराइल, एक जैसे अराइल होता है तो बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर एक वैलेंसी फ्री है, किसी से सेटिस्फाई हो सकती है, अराइल होता है। इसी को अपन फेनिल भी बोल सकते हैं, फेनिल यानी C6H5, ठीक है। तो ये फेनिल भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिया अपन, तो एक एग्जाम्पल आता है बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल क्या हो जाएगा अपने पास में, ये बेंजीन है, ये CH2 है, ठीक है, और इसके साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। आपने पढ़ा हो तो अपने पास एक चलता है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। अब वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो इसको क्या बोल देंगे, वाइनिल क्लोराइड बोल दिया जाएगा, ठीक है। और फेनिल और एरिल तो ऐसे बोला ही जाता है, जैसे आपको कई बार बोला जाता है एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड बोला जाए तो एरिल हैलाइड का मतलब हो गया कि ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या जुड़ा है, एक्स ग्रुप जुड़ा है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, एरिल हैलाइड बोल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यहां ध्यान रखना है, जैसे अपने पास में एक होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर कोई भी कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, अगर कोई भी कार्बन है और वो सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। और यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। साथ में यहां पे इसकी ज्योमेट्री की बात करें या शेप के बारे में बात कर लें, और एक आता है अपने पास बॉन्ड एंगल, और एक आता है अपने पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात करें अपन, एक चीज और हिंदी में और लिख देता हूं मैं, इसको इसको बोलते हैं संकरण, इसको बोलते हैं आकृति, और इसको बोला जाता है बंद कोण, और ये हो जाना है बंद कोणों की संख्या।
अब अपन बात करें यहाँ पे, तो अपने पास में क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कोई भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। उसकी जो शेप होनी है वो होनी है टेट्राहेड्रल, बोले तो चतुष्फल की है। क्या हो जानी है, चतुष्फल की है। और बॉन्ड एंगल होना है 109 डिग्री और 28 मिनट। और यहां पे बंदों की संख्या कितनी हो जानी है, 6 हो जानी है। ठीक है, कि बंद कोण कितने, सॉरी बंदों की संख्या नहीं, बंद कोण कितने हो जाने, 6 हो जाने। ये कैसा होता है वो बता देता हूं, कि जैसे अपने पास में ये कार्बन है, इसके साथ में अपने पास में ये टोटली 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें तो देखो ये हो गया अपने पास में, और इसके साथ में अपने पास क्या बन जाना है, ये लो भाई, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है वो आ जाना है अपने पास में, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड हो, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन यदि द्विबंधित है, अगर कोई भी कार्बन द्विबंध बना रहा है, तो उसका अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना है, sp2 हो जाना है। और उसकी जो शेप है वो हो जानी है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, और यहां पे इसका जो अपने पास में बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाना है, 120 डिग्री। और यहां बंदों की संख्या कितनी हो जानी है, 3 हो जानी है। मतलब बंद कोणों की संख्या कितनी हो जानी, सॉरी बंद कोणों की संख्या कितनी हो जानी, 3 हो जानी है। इसको मैं एक बार समझा देता हूं। ये अपने पास कार्बन है, इसके साथ में अपने ये डबल बॉन्ड बना दिया, और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर आप देखोगे तो इनको अपन अगर आपस में जोड़ दें तो ये अपने पास में कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब बंद कोण की बात करें तो ये देखो, ये बंद कोण कितना हो जाना है, 120 डिग्री हो जाना है। ठीक है, ये और ये, तो टोटल बंद कोण कितने हो जाने हैं, इसके पास 3 हो जाने। एक कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्डेड, या ये कह दो कि कोई कार्बन है उसके दोनों तरफ ही क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। कोई कार्बन है उसके दोनों तरफ क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। और एक अपने पास क्या है, कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, अब यहां पर इसकी बात करें अपन हाइब्रिडाइजेशन की, तो वो हो जाना है अपने पास में sp। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना है, sp हो जाना है इन दोनों ही केस में। और यहां पे इस ये होना है लीनियर, बोले तो रेखीय। कैसा होना है, रेखीय। यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाना है, 180 डिग्री हो जाना है। और बंदों की संख्या कितनी हो जानी है अपने पास में, 1 हो जानी है। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे, तो उसको अपन देख लेते हैं एक बार। ये कार्बन है और ये अपने पास में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ये लोग। ठीक है, ये जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो सिंपल सी कहानी है कि ये कैसा होना है, बिल्कुल स्ट्रेट होना है। तो ये क्या हो जाना है, लीनियर हो जाना है। ठीक है, इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। एक होता है अपने पास में मेथेन। मेथेन की बात करें, ये कार्बन है, इसके साथ कितने बंध बन रहे हैं, 4 बंध बन रहे हैं। और ये बंध आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहां पे अपने पास क्या आ जाना है, ये आ जाना है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल ये sp3 हाइब्रिड हो गया। ठीक है, और कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसे अपने पास में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं इथीन, या ये मान लो कि इसको मैं बोल दूं इथाइलिन। फॉर्मूला होता है C2H4, यानी ये एल्कीन है। और एल्कीन है तो यहां देखो कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन। अब इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है और इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है। जब इनका बॉन्ड एंगल बनाते हैं तो ये देखो ये बनता है। ठीक है, यानी सिंपल सी कहानी है कि यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपने पास में कैसा हो जाना है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाना है। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाना है sp2। क्या हो जाना है, sp2। ऐसे अपने पास एक और कंपाउंड है जिसको बोलते हैं एसिटिलीन।
फॉर्मूला होता है C2H2 और ये होता है एल्काइन। ठीक है, तो दोस्तों ये एल्काइन हो गया। अब यहाँ एल्काइन की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना है, दोनों का ही sp हो जाना है। क्या हो जाना है, sp। ठीक है, तो ये अपने पास इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया कि क्या हो जाना है, sp हो जाना है। अब यहाँ बात करें अपन तो इस इथाइलिन के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको कि ये नेचुरल गैस हार्मोन है। जहां तक ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल गैस हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है अपने पास में इथाइलिन, जिसको उपयोग करते हैं अपन फलों को पकाने में। फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। या जो पके हुए फल हैं उनसे निकलने वाला गैस या हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, इथाइलिन होता है। कई बार अपन जब जीके या जनरल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल और है अपने पास में, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये होता है कार्बनिक कंपाउंड। तो यहां पे भी जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाना है, sp2 हो जाना है। और ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये होता है अपने पास में ट्राइगोनल और क्या हो जाना है, प्लेनर हो जाना है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। और ये जनरल इंट्रोडक्शन था अपने पास में किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ये बेसिक चीजें अपन को आती होगी तो अपन को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे कल से जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन आईपीएससी नोमेनकल्चर यानी कि नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि वैसे भी आगे रिएक्शन मैकेनिज्म है या रिएक्शंस है उनको सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों को फायदा हो। थैंक यू।